अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब भाई। आज मैंने कहा बहुत पका ली हांडियाँ रोटियां घर में, भांडे धो लिए। अब चलो जी जाते हैं कहीं बाहर, वीकेंड था तो हमने सोचा चलें बाहर कहीं खाना शाना खाते हैं। ये ऑस्टन में है जाविया ग्रिल, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो इधर सैटरडे संडे बुफे भी होता है, और अगर ख़ुद आपने अपने मतलब वैसे ही खाना हो, कोई स्पेशल बनवानी हो डिश, वो भी बनवा सकते हैं। तो हम इधर आए थे, यहाँ से हमने पहले एक और हमने ट्राई किया, राउंड रॉक में था, सीडर पार्क में चिली। तो उधर तो हम ईद पे गए थे, तो बस क्या ही बताएं, बड़ा ही अफसोस हुआ। हमेशा घर में ही खाना बनाती होती हूँ मैं, ईद पे कभी बाहर नहीं खाते। तो उस दिन हम आए थे पाकिस्तान से, तो मतलब 3-4 दिन पहले तो थकावट इतनी हुई कि अच्छा हमने सोचा चलो इस बार बाहर ही ट्राई करते हैं। लेकिन वो बहुत ही अफसोस हुआ, हमने जो बाहर ट्राई किया उनका तो खाना बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। इनका अच्छा लगता है, स्पेशल मुझे ना इनके जो है ना आलू, वो जो होते हैं ना पूरी के साथ आलू बनाए, वो बहुत अच्छे होते हैं इनके। उसके बाद इनकी बिरयानी अच्छी लगती है। बाकी तो ऐसे ही मतलब ज़ाहिर बात, रेस्टोरेंट में जो सालन होते हैं उनमें मसाले वगैरह बहुत यूज़ किए होते हैं। बहरहाल जितने भी यहाँ रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं पाकिस्तानी देसी अपने रेस्टोरेंट, तो इनका खाना बेटर होता है। यहाँ हमने खाना शाना खाया। लोग तो आते हैं, आके 2-3 घंटे बैठते हैं, साथ थोड़ा बहुत खा लिया, एंजॉय कर लिया, गपशप कर ली। लेकिन हमारे फिर बच्चे हैं, तो हम तीनों फैमिलीज आई हुई थी, तो बच्चों को भी फिर टिकते नहीं है ज़्यादा देर, तो हमें तो होता है बस खाना खाओ निकलने की करो। लेकिन बफे में तो तभी फ़ायदा होता है कि अच्छा भी आप बैठो गपशप करो, टिका के खाओ। तो मैं तो अक्सर कहती होती हमारे लिए ये सूटेबल नहीं, हमारे लिए वही ठीक है कि जाओ जाके अपना जो 1-2 डिशेस खुद लेनी है वो ले लो, क्योंकि पर हेड ये आपको तकरीबन $20 के राउंड अबाउट पड़ता है। फिर जितने लोग ज़्यादा हैं उसके भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो हम माशाल्लाह 3 फैमिलीज़ गई हुई थी। तो ऐसे कहीं बाहर खाना खाएं तो इकट्ठे तकरीबन यही होता है, सारे इकट्ठे ही जाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि चाय अब थोड़ा सा बाहर बैठ के पीते हैं। यहाँ इन्होंने बेंच वगैरह रखे हुए थे, ये मौसम भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा ना सर्दी थी ना गर्मी थी। खैर आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, तो चाय हमने बाहर बैठ के पी। इसके बाद ये था, हम आए थे जिसे कहते हैं मरब्बे। तो यहाँ जिनको दी हुई है वो है यहाँ उगाते हैं, जैसे वो ना कोई ख़ास किस्म का होता है, वो बीज वगैरह डालते बड़ा बड़ा सा घास सा उगता है, उसको फिर ये रोल कर लेते हैं। यहाँ ये है कि अगर आपके पास 10 एकड़ मिनिमम होनी चाहिए आपकी लैंड, तो उसके बाद अगर आपने उसका टैक्स नहीं देना, या तो उसको किसी भी फार्मिंग उसमें लेके आना होता है, क्या कहते हैं स्टेटस में लेके आना होता है आपने उसको। तो फिर लोग यहाँ क्या करते हैं, या तो ये है उगा लेते हैं, या फिर यहाँ वो कैटल्स वगैरह रख लेते हैं। यहाँ एक दो ने हमें कहा कि आप यहाँ वो बना दो, वो जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ना छप्पड़, तो हम यहाँ जानवर रख लें। लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो फिर जिनसे ये ली थी उन्होंने ही आगे लीज पे इसको ले लिया है उगाने के लिए। उससे ये हो जाता है कि आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, वरना तो पर एकड़ टैक्स पड़ता है यहाँ पे ना। यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40% टैक्स है। फिर हम वॉक के लिए गए, काफ़ी अरसे बाद ही हमने इतना बड़ा वो जैसे कहते हैं ना राउंड लिया था। जब हम सब डिवीज़न में रहते थे तो हम लाजमी वॉक के लिए बाहर निकलते थे, अब नहीं हम निकलते, कभी कभार निकलते। अकेली तो मैं बिल्कुल भी बच्चों को लेके नहीं निकलती, क्योंकि साइड वॉक के साथ मेन रोड है जहाँ हर टाइम तकरीबन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है और बच्चे काबू नहीं आते। तो फिर जब इनके बाबा हों, कभी ऐसे अच्छा मौसम है तो ऐसे कभी कभार निकल आते हैं। ये हमारी सब डिवीज़न है, इसमें हम रहते थे पहले, अब हम इसके बिल्कुल फ्रंट पे रहते हैं। तो जो थी इधर कुछ एकर्स थी जो उन्होंने नई सेल की थी, इस सब डिवीज़न के ना मिडल में आती, इसकी 2 एंट्रेंस हैं, तो उसके दरमियान में वो आती हैं। एक जो हमारा घर है, फिर उसके साथ एक बना हुआ है सेक्रीफाइस सेंटर, जहाँ गेम शेमे और फिटनेस का जैसे कह लें वो बना हुआ है, और उसके पीछे एक घर बना हुआ है।
हमारे बैक पे, उसके बाद फिर सब डिवीज़न पीछे शुरू होती है। तब इनके ओनर ने नहीं बेची थी, ये हमारा पहला घर है जहाँ हम रहते थे। तो यहाँ से हम पुदीना यहीं इसे हम लेके जाते होते हैं। यहाँ घर लगाया था लेकिन वो इतना नहीं हुआ। फिर जो यहाँ रह रहे हैं उनको हमने कहा था ये आप ना काटना, इसको रहने देना। यहाँ से बहुत सारे लोग लेके जाते थे, हमारे मतलब जो पड़ोस होता था तब, हमारे नेबर्स। तो अब तो खैर वो नहीं लेके जाते, वो कहते आप लोग वहाँ से मूव हो गए। हमने उन्हें कहा था कि जो रह रहे हैं उनको हमने बताया हुआ है। उसने बल्कि 1-2 दफ़ा कहा यहाँ तो कोई नहीं लेने आता। हमने कहा शायद इस वजह से लोग हट गए हैं कि अब पहले वाले नहीं रह रहे, तो ये कोई नए लोग आ गए हैं। तो जो यहाँ रहता है वो भी बस कभी कभार यहाँ आके रहता है। तो तकरीबन खाली ही पड़ा रहता है ये घर। तो पुदीना हम अक्सर यहीं से लेके जाते हैं। मैं ला के उसको फिर फॉल में उसको ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैकेट बना के रख देती हूँ, तो महीना 1.5 महीना ख़राब नहीं होता। तो जो यूज़ करना हो वो एक खोल लेती हूँ, उसको यूज़ कर लिया, बाकी ऐसे रैप किए पड़े रहते हैं। तो इस तरह ख़राब नहीं होता। धनिया उसका फॉल में आप लपेट ले, जैसे बनाना है उसके जहाँ से वो उसका कह लें कि पीछे होती है, जहाँ से का बंद सा जो होता है उसके पीछे आप फॉइल लपेट दे तो जल्दी बनाना ख़राब नहीं होते। या और फॉइल नहीं है तो उसको किसी भी बैग के साथ उसको अच्छी तरह से वहाँ से कवर कर दें तो भी जल्दी बनाना ख़राब नहीं होते। तो ऐसी चीज़ जो मुझे ज़्यादा देर के लिए चाहिए होती है कि अच्छा, हालांकि सब डिवीज़न में मैं डेली जाती हूँ, जब बच्चों को स्कूल पिक करती हूँ। रानी इनकी कज़न चाचू की बेटी है, उसको मैंने ड्रॉप करना होता है उनके घर, लेकिन फिर भी होता अच्छा एक दफ़ा ले आओ, कोई 15-20 दिन गुजर जाते हैं आराम से। तो थोड़ा बहुत बनाना हो तो फिर तो हमारे घर के में जो लगा हुआ है, इधर हमने लगाया था वो इतना अच्छा नहीं अभी तक हुआ, तो वो यूज़ हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा बनाना हो, जैसे मतलब चटनी वगैरह अकेली खाने के लिए मैं अक्सर बनाती हूँ, टमाटर थोड़ा सा अंदर डाल के, बाकी धनिया और पुदीना डाल के, उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको ब्लेंड करके, वो बहुत मज़े की लगती है। उसको आप चावलों के साथ भी खाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। और कुछ नहीं उसमें डालना, हाँ ज़ीरा थोड़ा सा डाला जा सकता है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन और मैं कुछ नहीं इसमें डालती। वो बहुत अच्छी लगती है चावलों के साथ, है ना, खाओ तो छोटा सा उसमें टमाटर डाल के तो उसको ब्लेंड कर लो। ये जो है ये उसकी पहली इंट्रेंस है। हम सेकंड वाले से गुज़र के तो हम इसमें से निकले थे, तो ये इसका फर्स्ट एंट्रेंस है इस सब डिवीज़न की। जब हम इधर मूव हुए थे तो सिर्फ ना एक स्ट्रीट बनी थी हमारी बैक वाली, दूसरी में हम आए थे, तो तब लगता था हम बड़े सुनसान सी जगह पे आ गए हैं। तो हम पहले ऑस्टन में रहते थे, ऑस्टन से फिर हम फ्रूगरविल में मूव हुए थे, क्योंकि हमें मसला बना था। जो ऑस्टन में हमने जितने घर देखे वो थे डबल स्टोरी, और यहाँ ये होता है कि डबल स्टोरी में फिर आपको नीचे एक मास्टर रूम मिलता है, या बहुत हो गया तो 2 रूम मिलेंगे, एक मास्टर रूम में एक छोटा। तो फिर यहाँ हमने आके घर देखे तो हमें फिर चाहिए था सिंगल स्टोरी। उसमें ये होता है कि सारे रूम नीचे मिल जाते हैं। तो हाँ, हमें ये घर अच्छा लगा, तो फिर हमने यहाँ से लिया था कि हम में से कोई भी ऐसे नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ आपको ऊपर रहना बहुत मुश्किल है। किचन नीचे है, लिविंग रूम आपका नीचे है, सब कुछ सारा दिन नीचे रहना, रूम ऊपर है, वो बंदा सारा दिन खप जाता है बच्चों के साथ, ऊपर नीचे उत्ते थल्ले होंगे। तो हालांकि हमारे बच्चों के लिए अब जो है ना स्टेयर्स बड़ी यूनिक सी चीज़ हैं। ये जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो शौक में स्टेयर्स चढ़ते हैं कि हमने ऊपर जाना है, हमने नीचे आना है। तो अभी हमें अक्सर कहते थे हम कब मम्मा घर लेंगे जिसमें स्टेयर्स होंगे। मैंने कहा तब लेंगे जब बड़े हो जाओगे, जब खुद आप लोग अपने हिसाब से आने जाने जितने सोने जितने हो जाओगे। अभी तो हमें सिंगल स्टोरी वो जैसे कहते हैं ना बेस्ट लगता है। ये अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, निकल आए हैं। इसके साथ मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है। घर जा रहे हैं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।